दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। समय कुछ चुनिंदा खबरों का। दर्शकों, पहली खबर यह है कि अमेरिका ने रात को ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उसने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन जहाँ तक जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स अभी सुरक्षित हैं। अभी इस हमले के बारे में और ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन जो जो जानकारी मिलती जाएगी वो हम आपको बताते भी जाएंगे। हालांकि ईरान ने बताया है कि अमेरिका के इस हमले से रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने चिंता जताई है कि अमेरिका का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है और ये कदम उस इलाके में तनाव ही बढ़ा सकता है जहां पर तनाव पहले से बहुत ज़्यादा अधिक है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है दर्शकों कि हरियाणा में एक बुजुर्ग आदमी ने गुहार लगाई है कि उसे छुटकारा दिलाया जाए। दरअसल उस शख्स की पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उसके कुछ जानकारों ने उसके पल्ले एक दूसरी औरत बांध दी और 18 साल तक बिना शादी किए साथ में रहने के बाद अब उस शख्स ने बुजुर्ग ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसे इस औरत से छुटकारा दिलाया जाए। कारण कि वो इसे खाना तक नहीं देती, प्रताड़ित करती है और लड़ती झगड़ती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत ने उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये उससे मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है और सारा दिन लड़ता और झगड़ता ही रहता है। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की। सियामीज फायरबैक भारत में। खबर यह है दर्शकों कि उत्तराखंड के रानीखेत के जंगलों में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामीज फायरबैक देखा गया है। इस पक्षी को फोटोग्राफर सुरजन सिंह जलाल ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये पक्षी शायद अपना रास्ता भटककर भारत में पहुंच गया है और तो ये पक्षी पहली बार भारत में देखा गया है और ये थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अगली खबर, क्या आप खबर ऐसे करते हैं कि दाम स्लीपर का और सफ़र आप एसी कोच में करें? खबर और जानकारी ये है दर्शकों कि ऑनलाइन टिकट बुक करते समय रेलवे आप सबको टिकट अपग्रेड करने का एक मौका भी देती है, वो भी बिना किसी दाम के। वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय एक अपग्रेड टिकट का ऑप्शन आता है और उसमें हाँ भरने से रेलवे आपकी टिकट को सही समय पर और सही कारणों के तहत जाकर अपग्रेड भी करता है और वो भी बिना किसी दाम के। दरअसल रेलवे का ऑटोमेट सिस्टम चार्ट बनने के बाद इसकी जांच करता है और खाली सीटों के आधार पर टिकट अपग्रेड होते हैं। बस इस तरह से अगर आप उस ऑप्शन में जाकर हाँ भरते हैं तो आपका टिकट भी अपग्रेड हो सकता है अगर सीटें खाली हों तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब पासवर्ड की जगह पास की। दर्शकों, खबर यह है कि 16 अरब यूजर्स के पासवर्ड लीक होने या चुराए जाने की वजह से अब फेसबुक ने
पासवर्ड की जगह पासकी का फीचर लॉन्च किया है। फिलहाल एंड्रॉयड फ़ोन और iOS यूज़र के लिए ये सुविधा फ़ोन के सेटिंग में जाकर अकाउंट सेंटर खोलकर कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट सेंटर खोलें और पास की में ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करें, पास की को OTP लॉगिन की तुलना में और अधिक सुरक्षित माना जाता है। ये नया फीचर है जो फेसबुक ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। खबर यह है दर्शकों कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को और 15 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। किसी भी राज्य या यूटी में पंजीकृत वाहन इस फैसले के दायरे में आएंगे। बकौल CAQM दिल्ली में तकरीबन 62 लाख वाहन ऐसे हैं जो परिचालन की अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। अब उनके लिए ये चिंता की खबर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाईवे पर मकान। कभी सुना है? खबर यह है दर्शकों कि हरियाणा के भिवानी में एक शख्स ने हाईवे के बीचों बीच नींव खोदकर मकान बनाना शुरू कर दिया। खबर बड़ी रोचक और दिलचस्प भी है। हुआ यूं कि इस आदमी की जमीन PWD डिपार्टमेंट ने बगैर इसकी मंजूरी के अपने अंडर करके वहाँ पे सड़क बना दी और फिर इस आदमी ने अदालत में केस भी किया और ये शख्स केस जीत भी गया, लेकिन फिर भी इसे मुआवजा नहीं मिला। तो इस शख्स ने सरकार को सबक सिखाने के लिए हाईवे के बीचों बीच नींव वगैरह खोदकर मकान का काम शुरू कर दिया। फिर पुलिस आई। उसके बाद उस शख्स की PWD मंत्री रणवीर सिंह गंगवा से बात होने के बाद उसने रास्ता खोल भी दिया और उस शख्स का कहना है कि अभी तो मेरी मंत्री जी से बात हुई है, अगर मुझे मुआवजा मिल गया तो ठीक, वरना मैं रास्ता दोबारा बंद कर दूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है, विफलता छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप। खबर यह है दर्शकों कि कुछ दिन पहले कांग्रेस और लोकसभा अपोजिशन के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कुछ आरोप लगाए थे। इन आरोपों के ऊपर अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी विफलता के बहाने के तौर पर चुनाव आयोग पर अनुचित चुनाव कराने का आरोप लगाया है। अगर आपको चुनाव जीतने पर कोई समस्या नहीं है तो आपको हारने पर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आरोप बेबुनियाद और बिल्कुल गलत हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका कुछ भी कर सकता है। खबर यह है दर्शकों कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका तब तक अन्य देशों का दोस्त है जब तक उसका अपना फायदा है। वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अलग बात है कि हम सोचते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे यानी कि भारत के बहुत खास दोस्त हैं और वे हमारी दोस्ती का ख्याल रखेंगे, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका वही करता है जिससे उसको फायदा हो। उन्हें किसी अन्य देश की कोई परवाह है ही नहीं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर यह है कि अब मैसेज में व्हाट्सएप के फीचर्स। खबर यह है दर्शकों कि अब गूगल ने व्हाट्सएप की तरह ही अपने मैसेज ऐप में कई बड़े फीचर्स अपडेट करने का ऐलान किया है, और जिसके तहत यूजर्स को नोटिफिकेशन स्नूज करने और डिलीट फॉर एवरीवन करने जैसे फीचर भी मिलेंगे। स्नूज नोटिफिकेशन फीचर की मदद से यूजर्स मैसेज सेक्शन में आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन का स्नूज, जबकि डिलीट फॉर एवरीवन फीचर से भेजे गए मैसेज डिलीट कर सकेंगे, और इससे उनका मैसेजिंग ऐप बहुत ही अपग्रेड हो जाएगा। तो दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी चुनिंदा खबर की तरफ। अपनी ही सरकार की आलोचना। खबर यह है दर्शकों कि पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करना भारी पड़ गया। उसके अपने ही लेखक, पत्रकार और कई बुद्धिजीवी पाकिस्तान की अपनी ही सरकार की अब आलोचना कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत मलीहा लोधी ने इसे चापलूसी और एक पाक पर्सनैलिटी तलत हुसैन ने कहा कि जो इजराइल का समर्थन कर रहा है वह किसी भी शांति पुरस्कार का हकदार हो ही नहीं सकता। बस अब पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश यानी कि पाकिस्तान में ही अपने ही लोगों की आलोचना का शिकार हो रही है। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा करना ठीक समझा, वो साझा भी की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।